अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आदिल अहमद मीर। हम लोग चैप्टर नंबर 3 जो है वो अपना सॉल्व कर रहे हैं इस वक्त। और इस वक्त हमारी एक्सरसाइज 3.4 आज हम स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर में। आज के लेक्चर में मैं अपने 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 6 पार्ट्स को डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको सबसे पहले इसका फार्मूला समझाता हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है उसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो फार्मूला देखें जी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में दो जो फंक्शंस हैं उनकी प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है, और इसका फार्मूला है जी एफ ऑफ एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ g of x dx minus integration of gx dx into f dash of x और dx। तो बच्चों ये है फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। दो फंक्शंस की प्रोडक्ट होगी, उनमें से हम एक फंक्शन को अलग कर लेंगे, डेरिवेटिव मतलब एफ ऑफ एक्स कह देंगे, दूसरे फंक्शन को जी ऑफ एक्स कह देंगे। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि भाई जो पहले हमने टेक्निक सीख ली उसके बाद ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की जरूरत क्यों पेश आई। तो बच्चों जरूरत है, वो इस वजह से जरूरत है कि दो बातें हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात ये कि इससे पहले जितनी भी टेक्निक्स हैं वो यहाँ पे फेल हो जाएंगी, और दूसरी बात ये कि इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो फंक्शंस का जो क्वेश्चन आएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से, दो क्वेश्चंस का प्रोडक्ट होगा। ज़हन में ख्याल आता है कि भाई प्रोडक्ट तो इससे पहले भी हम सॉल्व करते आए, जरूर प्रोडक्ट को आप सॉल्व करते आए इंटीग्रेशन के थ्रू, लेकिन वहां पे और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि वो जो फंक्शंस आप लोग सॉल्व किया करते थे इंटीग्रेशन के, जिनमें प्रोडक्ट आती थी दो फंक्शंस की, वो दोनों फंक्शंस एक ही टाइप के हुआ करते थे। लेकिन अब आपके पास जो फंक्शंस आएंगे वो दोनों डिफरेंट टाइप्स के होंगे। कोई लॉगरिथमिक होगा, साथ उसके ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक होगा साथ उसके एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। ये दोनों आपस में इन दोनों फंक्शंस की नेचर बिल्कुल जो है ना डिफरेंट होगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि अगर हमें आ जाता है फंक्शन इंटीग्रेट करने के लिए e पावर x tan इनवर्स x dx, तो बच्चों इसकी इंटीग्रेशन जो है ना वो पहली वाली जो टेक्निक्स थे उनके हिसाब से उन टेक्निक्स को अगर इस्तेमाल करते हुए अगर हम इस फंक्शन को सॉल्व करें तो ये बिल्कुल जो है हम वो टेक्निक सारी की सारी फेल हो जाएंगी। तो इंटीग्रेशन में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है जी कि हम कौन से फंक्शन को f कहें, कौन से फंक्शन को g कहें, और फिर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो इसको जज करने के लिए, फंक्शन को जज करने के लिए बहुत सी टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। मैं आपको बड़ी सिंपल सी एक टेक्निक बताऊंगा जो मुझे मेरे टीचर्स ने समझाई, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को भी बताने की कोशिश करूं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए जो फंक्शन की सिलेक्शन है उसके लिए एक छोटा सा लफ्ज है I L A T E। बेसिकली ये एक तरतीब है जिसे हमने याद रखा हुआ आई लेट के लफ्ज के साथ। यहां पे I जो है वो शो करता है इनवर्स फंक्शंस को, L शो करता है लॉगरिथमिक फंक्शंस को, A शो करता है अलजेब्राइक को, और T शो करता है ट्रिग्नोमेट्रिक को, और E जो है वो शो करता है एक्सपोनेंशियल को। ये एक तरतीब है जिसमें पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब इस तरतीब को कैसे इस्तेमाल करना है, जो भी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आप लोगों के पास आएगा, आप लोगों ने इस आई लेट के फार्मूले से चेक करना है कि पहला फंक्शन कौन सा है, दूसरा फंक्शन कौन सा है। जो फंक्शन तरतीब में पहले आ रहा है उसे आपने एफ ऑफ एक्स कह देना है इस फार्मूले के साथ, और जो फंक्शन तरतीब में दूसरे नंबर पे आ रहा है उसे आपने जी ऑफ एक्स कह देना है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारे पास एक फंक्शन, एक क्वेश्चन आया इंटीग्रेट होने के लिए
x पावर 5 cos x dx। तो इस फंक्शन में देखें आपके पास दो फंक्शन हैं, x पावर 5 और cos x। x पावर 5 जो है ये है आपका अलजेब्राइक और cos x जो है ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो अब आइलेट के फार्मूले में देखें a पहले और t बाद में आता है, तो यहां आपका f ऑफ x जो है वो बन जाएगा x पावर 5 और g ऑफ x जो है उसे आप cos x अगर लेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं कुछ आपसे अगर ये कहूं कि e पावर x log x dx, इसकी इंटीग्रेशन अगर आपको सॉल्व करने को आ जाती है तो देखें आपके पास log पहले और एक्सपोनेंशियल बाद में, तो आपका f ऑफ x जो है ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन। f ऑफ x जो है वो आपका आ जाएगा log x और g ऑफ x आपका बन जाएगा e पावर x। एक हम अलजेब्राइक के साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ले लेते हैं, x tan इनवर्स x की इंटीग्रेशन अगर आप लोगों को करने को आ जाती है तो देखें इनवर्स फंक्शन पहले और अलजेब्राइक फंक्शन बाद में, तो ये आपका अलजेब्राइक और ये आपका इनवर्स। तो यहां आपका f ऑफ x जो है वो हो जाएगा tan इनवर्स x और जो आपका g ऑफ x होगा वो आपका x हो जाएगा। आई थिंक इस तरह का ये क्वेश्चन जो है ये आपकी एक्सरसाइज 3.4 में आप लोगों को आगे मजीद दिखाई भी देगा। तो ये तरीकाकार होगा हमारे फंक्शंस को जज करने का कि हम f ऑफ x किसे लेंगे और g ऑफ x किसे लेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस हम अपनी एक्सरसाइज के करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले 6 पार्ट्स जो है उनको मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व भी करते जाते हैं और साथ साथ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए फंक्शंस की जजमेंट और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूले को अप्लाई करने का तरीका भी सीखते जाते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं जी अपनी एक्सरसाइज का। मैं फार्मूला यहाँ पे लिखा रहने देता हूँ ताकि हमें बार बार जब भी इस्तेमाल होगा तो हम यहाँ पे उसको देख लेंगे और अप्लाई करते रहेंगे साथ साथ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है जी x sin x। आपने क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 इंटीग्रेट करना है जी x sin x dx को। तो अपनी आदत के मुताबिक मैं जो भी इंटीग्रेशन के लिए फंक्शन आता है मेरे पास, मैं सबसे पहले उसे i लेट कर लिया करता हूँ। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x sin x dx। अब आप देखें i लेट के फार्मूले से अगर देखा जाए अलजेब्राइक फंक्शन पहले और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में, मैं यहाँ पे i लेट को भी लिख देता हूं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो फंक्शंस की तरतीब को देखने में। तो देखें अलजेब्राइक पहले और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा f ऑफ x जो है यहाँ पे वो बन जाएगा x और जो g ऑफ x होगा वो बनेगा sin x। अब अगर मैं फार्मूले में नजर डालूं तो मुझे f ऑफ x यहाँ पे और यहाँ पे उसका डेरिवेटिव चाहिए, तो मैं लगे आता हूँ साथ साथ इसका डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ जी। f डैश ऑफ x मेरे पास हो जाएगा 1 और g ऑफ x की मुझे चाहिए इंटीग्रेशन यहाँ और वहां भी, तो g ऑफ x की इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं जी, इंटीग्रेशन gx dx। तो हमें पता है जी कि sin x की इंटीग्रेशन जो होती है वो होती है cos x। तो माइनस cos x। तो अब ऐसा करते हैं जी, हम अपने फार्मूला में इसको पुट करते हैं और फिर देखते हैं जी कि हमारे पास क्या बनता है। तो देखें जी i हमारे पास क्या बन जाएगा, f ऑफ x एज इट इज फंक्शन f ऑफ x लगा दिया, इंटीग्रेशन ऑफ gx के बजाय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वो gx जो है वो हमारा sin x है dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx और f ऑफ x का डेरिवेटिव 1
और फिर dx। इसके बाद आप देखें x sin x की इंटीग्रेशन माइनस cos x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस cos x और 1 बीच में खत्म हो जाएगा dx। नेक्स्ट हमारे पास ये बनेगा माइनस x cos x माइनस इंटू माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx और फिर ये क्या बनेगा x cos x प्लस cos x की इंटीग्रेशन है जी sin x प्लस c। तो देखें बच्चों ये हमारा रिक्वायर्ड इंटीग्रल। तो इसके बाद चलते हैं हम अपने क्वेश्चन सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट है जी हमारा log ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ log x। सेकंड पार्ट है जी इंटीग्रेशन log x dx। मैं यहां पे इसे i कह देता हूं। अब देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है। एक फंक्शन हमारे पास गिवन है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए, तो हमें दो फंक्शन चाहिए। तो दूसरा फंक्शन कहां से आएगा? तो हम लोगों को ये अच्छी तरह से पता है, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 से मल्टीप्लाई कर लिया करते हैं। तो देखें जी इसे मैं अब लिख सकता हूं इंटीग्रेशन 1 इंटू लॉग एक्स dx। अब ये 1 जो है ये मेरे पास अलजेब्राइक फंक्शन है और log मेरे पास लॉगरिदमिक फंक्शन है। तो अगर मैं आई लेट में देखूं तो एल पहले और ए बाद में। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मेरा जो एफ ऑफ एक्स है वो बनेगा log ऑफ एक्स और जो जी ऑफ एक्स है वो बनेगा 1। और पहले क्वेश्चन की तरह जैसे मैंने डेरिवेटिव और इंटीग्रल पहले से कैलकुलेट कर लिए थे, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूं तो एफ डैश ऑफ एक्स मुझे मिलेगा 1/x और इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स मेरे पास होगा x। फार्मूले में पुट करते हैं जी, तो हमारे पास i बन जाएगा फंक्शन f ऑफ x एज इट इज log ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इंटू log ऑफ x का डेरिवेटिव और फिर इस सब का इंटीग्रल। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं जी, सिंप्लीफिकेशन की तरफ। log ऑफ x इंटू 1 का इंटीग्रल हुआ x माइनस इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रल x और ये 1/x साथ। इस x को मैं अगर पहले लिख लूं तो ये बनेगा x log x माइनस ये x और ये x आपस में कैंसिल होंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और 1 की इंटीग्रेशन हम लोगों को आती है x log x माइनस x प्लस c। तो बच्चों ये है रिक्वायर्ड इंटीग्रल। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो टेक्निक यहाँ पे हमारे काम आ रही है। अगर ये टेक्निक हमारे पास ना होती तो हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से कासिर रहते। तो अब चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरे पास जो अब अगला क्वेश्चन है, देखिए जी आपके पास जो सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है x log x। आप लोगों ने सिर्फ log x किया, उसमें x 1 लगा दिया। बिल्कुल इसी तरह से x जो है वो अलजेब्राइक फंक्शन है, वही तरतीब बनेगी, बिल्कुल उसी तरीके से ये सॉल्व होगा। चौथा पार्ट भी ऐसा है, पांचवा पार्ट भी ऐसा है। मैं छठे पार्ट को कर देता हूँ, सबसे मैक्सिमम पावर है। इसी तरह से आप बाकी पावर्स को भी सॉल्व कर सकेंगे, x² x³ और x4 को। अच्छा यहाँ पे आप लोगों को एक बात और बताता चलूं कि आपके पास इस क्वेश्चन नंबर 1 में दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक अलजेब्राइक के साथ लॉगरिदमिक फंक्शन और एक अलजेब्राइक के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फिलहाल आज के लेक्चर में अलजेब्राइक के साथ लॉगरिदमिक फंक्शंस को हम सॉल्व करेंगे, कल इंशाल्लाह बाकी पार्ट्स को हम लोग देखेंगे। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ जी सिक्स्थ पार्ट x⁴ log ऑफ x की इंटीग्रेशन। तो सिक्स्थ पार्ट है मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ log x dx। तो देखें जी यहाँ x⁴ जो है वो है अलजेब्राइक और log ऑफ x है लॉगरिदमिक।
और आई लेट के फार्मूले से देखें अलजेब्राइक बाद में, लॉगरिथमिक पहले, इसका मतलब है हमारा एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या बनेगा, लॉग ऑफ एक्स। तो मैं कहता हूं जी एफ ऑफ एक्स मेरे पास है लॉग ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, एक्स पावर 4। इसका डेरिवेटिव और इसका इंटीग्रल भी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ एक्स कैलकुलेट करूं तो ये बनेगा 1/x और इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स डी एक्स कैलकुलेट करूं तो ये मेरे पास बनेगा x पावर 5/5। फार्मूले में इन चीजों को हम लगाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सोल्यूशन आता है हमारा। तो आई हमारे पास बनेगा एफ ऑफ एक्स एज इट इज नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स है हमारे पास x पावर 4 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 4 dx इंटू एफ ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x और फिर इस सारे की इंटीग्रेशन। और ये देखें log ऑफ x, इसकी इंटीग्रेशन अभी हमने कैलकुलेट की x पावर 5/5 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 5/5 इंटू 1/x dx। मैं इसे तरतीब दे लेता हूं, मैं कहता हूं जी x पावर 5/5 इंटू लॉग ऑफ x माइनस ये 5 जो यहाँ डिवाइड हो रहा है कांस्टेंट है, इसे इंटीग्रेशन से बाहर ले आता हूं तो ये बनेगा 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 5 है, ये एक x यहाँ डिवाइड हो रहा है, इससे जब कैंसिलेशन होगी तो ये बनेगा x पावर 4 dx। नेक्स्ट मेरे पास क्या बनता है जी x पावर 5/5 log x माइनस 1/5 x पावर 5/5 प्लस c। और क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट हमारी सारी हो चुकी, अब हमने सिर्फ इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हमारा एक स्टेप ऑलमोस्ट और बनता है। तो आई हमारे पास बनता है जी x पावर 5/5 log x माइनस x पावर 5/25 प्लस c। तो बच्चों ये था आज का आपका लेक्चर। आज हम अपने लेक्चर को यहाँ पे इख्तिताम करते हैं इसका, और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।